नमस्कार दोस्तों, आज मेरे क्लिनिक में एक बहुत ही वीआईपी पेशेंट आया है। उम्र है लगभग 4.5 बिलियन साल। पहले एकदम हरा भरा और कूल रहता था, लेकिन आजकल इसे भयंकर बुखार है। इतना पसीना आ रहा है कि इसके ग्लेशियर नाम के पसीने से आसपास के शहर डूबने वाले हैं। पेशेंट का नाम है अर्थ यानी पृथ्वी। अरे बाप रे! बीमारी का नाम है क्लाइमेट चेंज। अब आप कहेंगे, अरे यार फिर से वही बोरिंग टॉपिक, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक मत जलाओ। रुको, आज हम कोई बोरिंग स्कूल का लेक्चर नहीं सुनेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर ये रायता फैला कैसे है, और दुनिया भर के नेता जो सूट बूट पहनकर हर साल मीटिंग खेलते हैं, जिसे कॉप कहते हैं, उसमें आखिर होता क्या है। क्या वो लोग सच में कुछ कर रहे हैं या सिर्फ समोसे खाकर वापस आ जाते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की इस कहानी में सस्पेंस है, ड्रामा है, अमीर देशों की चालाकी है और एक ऐसा क्लाइमेक्स है जो हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये बीमारी कैसे हुई। इमेजिन करो कि गर्मी का महीना है, मई जून की चिलचिलाती धूप है और कोई आपको रजाई ओढ़ा दे। कैसा लगेगा। बस हमारी धरती के साथ भी यही हो रहा है। सूरज से गर्मी आती है, धरती उस गर्मी को सोख कर बाकी वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। इसे बैलेंस कहते हैं। लेकिन हमने क्या किया। हमने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों की एक मोटी रजाई बना दी। अब गर्मी अंदर तो आ जाती है, लेकिन ये गैसें कहती है, अरे शर्मा जी की गर्मी कहाँ जा रही हो, रुको ना, चाय पी के जाना। और वो गर्मी बाहर नहीं जा पाती है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये गैसें आई कहाँ से। पहला, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं। दूसरा, जंगल काटना। पेड़ CO2 सोखते हैं, हमने पेड़ काट दिए, मतलब सफाई कर्मचारी ही नौकरी से निकाल दिए। तीसरा, गायों का डकारना और पादना। मजाक नहीं कर रहा। गाय और भैंस जब खाना पचाती है तो मीथेन गैस छोड़ती है, और मीथेन CO2 से भी 20 गुना ज़्यादा खतरनाक हीटर है। गजब बेइज्जती है। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू किसने किया। कहानी जाती है 18वीं सदी के यूरोप में। औद्योगिक क्रांति। अंग्रेज और बाकी यूरोपियन देशों को अचानक कोयले से प्यार हो गया। उन्होंने धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगाई, कोयला जलाया, दुनिया भर पर राज किया और जमकर पैसा कमाया। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि ये धुआं आगे चलकर क्या करेगा। वो तो बस विकास के नशे में था। लेकिन जब 1980 और 90 के दशक आते आते बर्फ़ पिघलने लगी, मौसम पगलाने लगा, कभी भी बाढ़ कभी भी सूखा, तब वैज्ञानिकों ने कहा, बॉस धरती की तो वाट लग चुकी है। जब सबको समझ आ गया कि मामला सीरियस है, तो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में दुनिया भर के देशों की एक महापंचायत बुलाई गई। इसे कहते हैं अर्थ समिट। यहीं से जन्म हुआ एक बहुत भारी भरकम संस्था का, जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम इतना बड़ा कि आधे लोगों को तो इसकी फुल फॉर्म याद करने में ही बुखार आ जाता है। खैर, UNFCCC का काम था कि हर साल दुनिया के नेताओं को बुलाकर पूछना कि भाई प्रदूषण कम किया कि नहीं। इन सालाना मीटिंग को ही कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। अब यहाँ दो अलग अलग किरदार निभाएंगे। पहला किरदार में अमीर देश अमेरिका और यूरोप, दूसरा किरदार में विकासशील देश भारत और चीन जैसे। पहला किरदार, देखो भाई धरती खतरे में है, हम सबको मिलकर प्रदूषण कम करना होगा। 50% तुम कम करो, 50% हम। दूसरा किरदार, अरे ओ चाचा, 200 साल तक तुमने कोयला जला जला कर फैक्ट्रियाँ चलाई, अमीर बन गए। हमने तो अभी बस साइकिल से मोटरसाइकिल ली है, और तुम कह रहे हो कि हम भी तुम्हारी तरह बराबर प्रदूषण कम करें। ये तो वही बात हुई कि रेस्टोरेंट में तुमने 10 बटर नान और पनीर खाया, मैंने एक सूखी रोटी खाई, और बिल के टाइम तुम कह रहे हो कि चलो आधा आधा बांट लेते हैं, भागो यहाँ से। यानी धरती बचाना कॉमन जिम्मेदारी है।
लेकिन जिसने ज़्यादा कचरा फैलाया है जैसे कि अमीर देश, वो ज़्यादा सफाई करेगा। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल, दुनिया का पहला डाइट प्लान। मीटिंग चलती रही। 1997 में जापान के क्योटो शहर में COP3 हुआ। यहाँ एक बहुत कड़ा नियम बना, क्योटो प्रोटोकॉल। इसे ऐसे समझो कि यह दुनिया का पहला स्ट्रिक्ट डाइट प्लान था। इसमें तय हुआ कि जो विकसित देश है, जिन्हें Annex 1 देश कहा गया, सिर्फ वही अपना प्रदूषण कम करेंगे। मतलब जो मोटे हैं सिर्फ वो डाइटिंग करेंगे। विकासशील देशों को छूट दी गई कि आप अभी अपना विकास करो। अमेरिका ने साइन तो कर दिया, लेकिन बाद में पलट गया। बोला चीन और भारत को छूट मिल रही है, मैं भी नहीं करूँगा डाइटिंग। क्योटो प्रोटोकॉल का आइडिया अच्छा था, लेकिन यह उतना सफल नहीं हो पाया जितना सोचा गया था। अब हम आते हैं 2015 पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई COP21। ये मीटिंग ऐतिहासिक थी। क्यों? क्योटो प्रोटोकॉल फेल होने के बाद नेताओं को समझ आ गया था कि किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। तो पेरिस में सबने बोला, एक काम करते हैं, कोई किसी पर दबाव नहीं डालेगा, सब अपनी अपनी मर्जी से बताओ कि तुम कितना प्रदूषण कम कर सकते हो। इसे नाम दिया गया NDCS, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल भारत की शादियों में शगुन के लिफाफे जैसा है। कोई 501 दे रहा है तो कोई 101, अपनी श्रद्धा अनुसार। भारत ने कहा हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे, अमेरिका ने अपना टारगेट दिया। और इस मीटिंग में एक कसम खाई गई, 1.5 का चक्कर, मौत से टक्कर। मतलब धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति के समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस तक गया तो समझो ग्लेशियर पिघलेंगे, मालदीव जैसा देश पानी में डूब जाएगा और गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा। तो दोस्तों, मीटिंग बहुत हो रही है, COP28 भी हो गई, आगे भी होती रहेगी। लेकिन असलियत ये है कि सिर्फ नेताओं के वादों से कुछ नहीं होगा। क्या यह सब पढ़कर और सुनकर लगता है कि हम अकेले क्या कर पाएंगे? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऊर्जा की बचत, AC कम चलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, सोलर पैनल लगाना और सबसे ज़रूरी सही नेताओं को चुनना जो पर्यावरण को सीरियसली लें। अगर आपको यह कहानी मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में बताएं कि भारत का नेट ज़ीरो का टारगेट किस साल का है। देखता हूँ कितने को पता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे इस चैनल का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, जो हमें ग्रो करने का एनर्जी देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।